नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ से राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु की स्तुति और बढ़िया यानी कि तारीफ करते हुए आप सभी के सामने हम लगातार आते चले जाते हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में रहना कितना भला काम है। आखिर कुछ लोगों ने कहा कि झगड़ा करना बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है, लेकिन झगड़े में इंसान कमजोर होता है, साथ ही साथ रिश्ते उसके घटते हैं, उनके रिश्ते टूटते चले जाते हैं और अकेलापन महसूस होने लग जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झगड़ा करना इजाजत कोई भी शास्त्र नहीं देता है। अगर कोई शास्त्र में आपको झगड़ा करने का इजाजत मिल रहा है तो फिर आप नाश की ओर जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका उम्र घटता चला जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में टपक जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय कुछ बातें पढ़कर समझाना चाहता हूं। मुख्य कुछ बातें हैं जो हर लोगों को लागू करना चाहिए। आइए हम देखेंगे, जैसे कि क्षमा करना। जब कोई गलती करे तो उसे क्षमा करें। अगर कोई गलती करता है तो उसे क्षमा करें। यह बाइबल का एक कानून है और ईश्वर का एक गुण है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे, उस समय भी यीशु मसीह ने पहली वाणी बताई थी। कौन सी पहली वाणी थी? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा करना, जब कोई गलती करे तो क्षमा करें। लिखा है इफिसियो उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन। आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप वचन के साथ गुजर रहे हैं या फिर बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। आइए देखते हैं अगली और बात आपको हम फरमाएंगे, हम पढ़ेंगे, आपके लिए कुछ बातें बताएंगे। क्रोध पर नियंत्रण। सूर्यास्त होने तक क्रोध शांत हो जाना चाहिए, यह है हुक्म बाइबल का। सूर्य डूबने से पहले या फिर सूर्य चले जाने से पहले आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। सुनने आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आइए हम दिखाते हैं आपको वचन, इफिसियुस का 4 का 26 वचन। आप पढ़ सकते हैं, केवल मैं आपको बोलकर सुना रहा हूं। तो आइए देखते हैं अगला और क्षण। आपसी प्रेम कलिशा और परिवार में लोग भाई बहन है, इसलिए झगड़ा न करें। कलिशा के अंदर पुरुष हो या महिला, इनको दो बातों में गिने जा सकते हैं। कलिशा के अंदर आपसी प्रेम होना चाहिए, कलिशा के अंदर एक परिवार है और साथ ही साथ भाई बहन भी है। इनमें झगड़ा ना होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बल्कि सेवक के अंदर ही झगड़ा फंसा हुआ है। आजकल के वर्तमान कलिशा में आपको देखने के लिए मिलता चला जा रहा होगा कि यही हो रहा है, और सुनने के लिए हमें यही मिल रहा है अधिकतर कि झगड़ा किस कारण से हुआ और किस कारण से आपकी फूट हो गई है, यह हमें सुनने के लिए मिला है। झगड़े के कारण कौन सी बातों में झगड़ा हुआ? अधिकतर पैसों के बारे में, दान दशवास के बारे में झगड़ा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? फिर आपको बताना चाहता हूं, आपसी प्रेम कलिशा और परिवार में लोग भाई बहन हैं, इसलिए झगड़ा न करें। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 8 वचन भी आप देख सकते हैं। सामने की ओर जरूर हम फरमाएंगे। आइए और अगली बात आपके सामने फरमाएंगे, उसके बाद में हो सकता है हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। आइए देखते, शैतान को मौका ना दें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर शैतान को मौका ना दें। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके शैतान को मौका मत दो। आगे और बताना चाहता हूं, बाइबल सिखाती है कि मसीह लोगों को शांति स्थापित करने वाला होना चाहिए।
क्या? मसीह लोगों को शांति स्थापित करने वाला होना चाहिए। बार बार झगड़ा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा, बच्चों के ऊपर भी झगड़ा, कुत्तों के ऊपर भी झगड़ा, कोई जीव जानवर के ऊपर भी झगड़ा, पड़ोसी के ऊपर भी झगड़ा, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, ये बिल्कुल बाइबल को पसंद नहीं है। ठीक है, हो जाता है लेकिन सुधारा कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने से पहले झगड़ा भूल जाओ, गुस्सा हटा दो। कुछ लोगों का 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन महीना 1 साल 2 साल 4 साल वर्षों वर्षों तक झगड़े का गुस्सा मन के अंदर बराबर बांध कर रखा, गांठ बांध कर रखा है। वो व्यक्ति सामने अगर आ गया तो गांठ छोड़ेंगे, बोलेंगे इसने मेरा ऐसा किया था, बोलेंगे इसने मेरा ऐसा किया, हाँ इसका बदला लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फलाना ढेकना कर दूंगा। कोई कोई तो फांसी खा खा के मर जाते हैं गुस्से के कारण। हाँ, फांसी खा खा के मर रहे गुस्से के कारण। कुछ नहीं मिला तो मरेंगे फांसी खा खा, कुछ नहीं मिला तो झगड़ा करेंगे, कुछ नहीं मिला तो बोलेंगे ताने मारेंगे, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना ढेकना नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला। ठीक, बस इतना ही सुधारा कर लो। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।